अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। यहाँ हर कोई अपने प्रश्नों के समाधान के लिए आते हैं और अपने तर्क से प्रश्न पूछते हैं। आज तक तो जो भी सुना है, जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ जाना है, समझा है, उसके माध्यम से वो अपना अपना प्रश्न और ज्यादा गहराइयों से समझने के लिए वो कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारे जीवन में हमने बहुत सी जगह अपने जीवन में धर्म के अपने खुद के विकास के लिए बहुत सारी जगह गए होंगे, साधु संत सन्यासी को मिले भी होंगे, कई सारी पुस्तकें समय समय पे हमने संयोग के आधार से पढ़ी भी होंगी, ऐसा हो सकता है। और बहुत सारा प्रवचन वगैरह आज तो YouTube या टीवी में भी आता है, जो आप कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। और इसीलिए जब हमारे पास विविधता होती है सुनने में, समझने में, पढ़ने में, देखने में, तो स्वाभाविक ही आम जनता को प्रश्न उठता है कि आखिर ये दुनिया के अंदर इतने सारे विकल्प है, तो सामान्य व्यक्ति उसमें से जज नहीं कर पाता है कि आखिर कौन सी बात मेरे लिए सही है, और इसीलिए कंफ्यूज होता है। ये भी आम बात है, नॉर्मल बात है। और इसलिए मैं समझता हूं कि लोगों की जिज्ञासा कहो, लोगों का तर्क कहो, या लोगों की बुद्धि कहो, जो भी है, हर व्यक्ति यहाँ आते हैं और अपने अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी समझने का, सुनने का मौका मिला है, उसके माध्यम से जो प्रश्न उठ रहे हैं वो अपनी भाषा में वो पेश कर रहे हैं। और जब तक उनको समाधान नहीं मिलता है तब अपना विकल्प रखते ही है, और रखने भी चाहिए। मगर क्योंकि ये विज्ञान संपूर्ण है, विज्ञान सनातन है, विज्ञान सिद्धांत के ऊपर आधारित होने के नाते दुनिया के कोई भी प्रश्न का समाधान देने की शक्ति ये विज्ञान में है, ये कोई व्यक्ति में नहीं है। विज्ञान ही इतना साफ है, विज्ञान ही इतना क्लियर है, और विज्ञान ही सनातन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। और इसीलिए कोई एक या दो या तीन व्यक्ति या परंपरा में हजारों व्यक्ति अलग अलग बात करेंगे, फिर भी आध्यात्म विज्ञान क्योंकि कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है और 6 सनातन तत्वों के ऊपर आधारित है, उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। और इसीलिए जो व्यक्तियों को शुरुआत में तर्क होता है, पूर्व तर्क के आधार से अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, मगर जैसे जैसे उसको विज्ञान की समझ मिलती है, उनको लगता है कि यहाँ मेरा तर्क काम नहीं आएगा, क्योंकि ये तर्क से विज्ञान बहुत ऊपर है। तर्क जब बुद्धिशाली व्यक्ति होती है, जिनके पास सिर्फ शास्त्रों का नॉलेज है, जिनके पास सिर्फ सुना हुआ नॉलेज है, पढ़ा हुआ नॉलेज है, उनके लिए तर्क की बात करूंगे तो क्योंकि उनके पास लिमिटेड रेडियस है। क्या है? अगर मैंने गीता पढ़ा है तो गीता का ज्ञान है, अगर मैंने वेदांत पढ़ा है तो वेदांत का ज्ञान है, अगर मैंने आगम पढ़ा है तो आगम का ज्ञान है। मगर ये विज्ञान सबसे ऊपर है। क्या है? सबसे ऊपर है। क्यों ऊपर है? क्योंकि गीता, वेदांत और आगम
अनुभवी पुरुषों ने नहीं लिखा है, बोलते नहीं है। गीता न कृष्ण ने लिखी है, रामायण न राम ने लिखा है, और आगम न महावीर ने लिखा है। ये सनातन सत्य आपको समझना पड़ेगा। और इसीलिए धार्मिक सत्य के लिए जहां तक अनुभवी नहीं मिलते हैं, वहां तक दुनिया के सभी शास्त्र सही है। आगे बढ़ने के लिए, बेसिक समझने के लिए, पाप पुण्य के लिए, प्रायश्चित के लिए सही है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। मगर जब मुक्ति की बात आएगी तो सनातन सत्य समझना पड़ेगा, और सनातन सत्य अनुभवी पुरुष की दृष्टि में होता है, किताबों में नहीं होता है। किताबों में ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। आज एग्जाम्पल के तौर पे कृष्ण भगवान की गीता की बात करने वाले भारतवर्ष में कहो या विश्व में कहो, एक नहीं 1000 लोग हैं गीता को समझाने वाले। यस और नो? मगर एक भी लगता है आपको इज इक्वल टू कृष्ण? बोलते नहीं है। क्यों? समझाते तो गीता ही ने, जो कृष्ण भगवान ने अपने मुखारविंद से बोला था, वही गीता को समझा रहे थे। क्या हमको लगता है कि कृष्ण है या कृष्ण जैसी उसकी क्वालिटी है? लगता है नहीं लगेगा। आज आगम की बात करेंगे, कोई भी जैन साधु करेंगे या प्रवचन करेंगे, आपको लगेगा कि ये महावीर है। अच्छी बात करने वाले बहुत मिलेंगे, हर धर्म में मिलेंगे, वेदांत में भी मिलेंगे, हम इसको शिव नहीं बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि धर्म के शास्त्रों जो भी लिखा गया है, जब भी लिखा गया है, हर इंसान ने अपने समय के, अपने समाज के अंदर कैसे उस जमाने के लोगों की तरक्की हुए, उस एंगल से शास्त्र बनाया। कुछ गलत इरादे से नहीं बनाया। क्या बताया? गलत इरादे से नहीं बनाया है, अच्छे इरादे से ही बनाया है। और सभी शास्त्र लिखने वाला मूल रूप से निस्वार्थी ही था, उनको पैसा चाहिए नहीं था, और उसमें भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। प्रश्न ये है कि जिसने भी लिखा वो सद्भाव से, शुभ भाव से लिखा है, अनुभव से नहीं लिखा। इतना ही डिफरेंस है। और इसलिए लिखने वाला गलत है, लिखने वाले का आशय गलत है, समाज को गुमराह करना चाहता है, वो तो प्रश्न है ही नहीं, नो क्वेश्चन एट ऑल। मगर डिफरेंस इतना है, उनके पास अनुभव नहीं था, सनातन सत्य था। किसका नहीं था? और इसीलिए उस लेवल की बात नहीं कर सके। मगर मास ऑफ पीपल को वो समझाने में सफल हुए कि पाप किसको कहते, पुण्य किसको कहते, कि क्या करने से पाप होगा, क्या करने से पुण्य होगा, क्या करने से तुम्हारी उद्भगति होगी, किस प्रकार से आप प्रेयर करके प्रायश्चित कर सकते हैं, किस प्रकार से भगवान के पास शक्ति मांग सकते हैं। आप समझे? तो ये सब बातें हर शास्त्रों में बताई गई, और इसीलिए शास्त्र मानवता के खिलाफ नहीं है, मानवता को बढ़ावा देने के लिए, इसके लिए ह्यूमन अच्छे इंसान बनाने के लिए। वहां कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं हर हिंदू शास्त्रों की बात करता हूँ। हर हिंदू शास्त्र अपनी भारतीय संस्कृति और अपनी मानवता का संदेश ही देना चाहते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आप समझे? जब मुक्ति की बात आती है, और वो मुक्ति की बात भी हर काल में सबके लिए होती, और सबको जरूरत भी नहीं होती है। तो इसीलिए सबके लिए नहीं है, सबको जरूरत नहीं हुआ, तो सिंपल बात है, थोड़े लोगों को ही ये बात समझ में आएगी। बाकी ज्यादातर मैक्सिमम लोग 80, 90, 95% लोग जो धार्मिक है, उसको भी धर्म में ही इंटरेस्ट है, रिचुअल्स में भी इंटरेस्ट रहेगा, फॉर्मेट में ही इंटरेस्ट रहेगा। ये कोई नई बात नहीं है, और उसके लिए आश्चर्य करने की जरूरत भी नहीं, ये नॉर्मल बात है। मगर ये आध्यात्म विज्ञान दुनिया के हर धर्म में रिवॉल्यूशन लाएगा।
क्या लाएगा? फॉर्मेट वही रहेगा, मगर वास्तविकता बताने की कोशिश करेगा कि रियल गॉड एंड रिलेटिव गॉड क्या है। आप राम को मानते हैं, वो रिलेटिव गॉड है। रियल गॉड शुद्ध आत्मा है। आप कृष्ण को मानते हैं, वो रिलेटिव गॉड है। आप महावीर को मानते हैं, वो रिलेटिव गॉड है। रियल गॉड है शुद्ध आत्मा। तो जो रियल होता है उसमें डिफरेंसेस, जो भी डिफरेंस है वो किसमें होगा? रिलेटिव। और धीरे धीरे थिंकर लोगों को समझ में आएगा, अगर हमको इस दुनिया से मुक्ति पाने है तो रियल को ही समझना पड़ेगा। रिलेटिव से परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये भी लोगों को समझ में आएगा, ये भी लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और इसीलिए जो मेरी खुद की जो भावना है कि पूरे वर्ल्ड में हर धर्म में रिवॉल्यूशन आना चाहिए। हम सबको तैयार होना पड़ेगा। जैसे भारत की आजादी प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्तियों को अपना अपना सिचुएशन के आधार से रोल करना पड़ा, तभी आजादी मिली। यानी कोई एक व्यक्ति की मोनोपोली नहीं है। कोई व्यक्ति लीडर बनकर गाइड कर सकते हैं, मगर बिना सहयोग वो भी कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए मेरी ख्वाहिश है कि हजारों साइंटिस्ट बने और साइंस को समझे, खुद अपने जीवन में इसका यूज करें, अनुभव करें, और उसको लगना चाहिए कि वास्तव में ये साइंस अनुभव गम्य है, नॉट नॉलेज। हम इसको रियलाइज कर सकते हैं, स्लोली बट साउंडली, धीरे पर मक्कमता से हम इस विज्ञान को अनुभव के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा इसको एहसास होना चाहिए। फिर बाद में दुनिया के व्यक्तियों को ये साइंस बताए, आप समझे ना, तभी ये विश्व के अंदर रिवॉल्यूशन आएगा। तो जितने भी ये साइंस समझ रहे हैं, उपयोग करके अनुभव कर रहे हैं, सभी व्यक्तियां अपने अपने लेवल पर जहां भी सिचुएशन मिले, परिस्थिति मिले, लोगों को बताने की कोशिश करें। और बताते समय खास ध्यान रखें कि फॉर्मेट को प्रेजेंट करना नहीं है। और फॉर्मेट का मतलब होता है इंडिविजुअलिटी। क्या बताया? फॉर्मेट का मीनिंग क्या हुआ? कोई भी नौ में से एक भी टाइटल का मतलब क्या है? इंडिविजुअलिटी। वो प्रेजेंट होने की जरूरत, करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी प्रेजेंट करना है वो सनातन सत्य ही होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति आपका अपोज नहीं करे। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो भी अपोज नहीं करेंगे। समझ में आया? और हो सके तो आपका अगर प्रेजेंटेशन पावरफुल होगा तो वो आज नहीं तो कल समझने की भी कोशिश करेगा। और मैंने सुबह भी कहा था, इसका कोई ऑप्शन दुनिया के पास नहीं है और होगा भी नहीं। तो आप सबके लिए ये बहुत सुनहरा मौका है, खुद ही ये विज्ञान को आत्मसात करें। और लोगों को ये विज्ञान जितना भी आप बांटोगे, आपकी खुद की ये विज्ञान के प्रति जो आपकी दृष्टि है और परिपक्व होगी और दूसरों को उसका लाभ होगा। आप समझे न? कोई नुकसान नहीं है। और कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी, हम दूसरों को बताएंगे तो हमारा अहंकार नहीं बढ़ जाएगा। ऐसा भी कई लोग मेरे को कहते हैं कि हमारा अहंकार बढ़ जाएगा। फिर कई बार ऐसे कहते हैं कि तुम जिस प्रकार से, आप जिस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। मैंने बोला, ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। गो ऑन अ फील्ड एंड फाइट, दैट्स इट। मैदान में जाओ, युद्ध करो। युद्ध ही आपको सिखाएगा क्या करना है, क्या। ये कोई शिक्षा नहीं होता है, प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है? अभी यहाँ से घर पे प्लान करके जाएंगे, वहां सिचुएशन बदल गई तो क्या होगा? ये कोई शब्द ज्ञान की बात थोड़ी है। तो प्लानिंग, विज्ञान परफेक्ट समझने की कोशिश करो और कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति स्वीकारती नहीं है, या तो उनके साथ
थोड़ा बहस हो जाता है, क्या हो जाता है, और बाद में कुछ नेगेटिविटी हो जाती है एक दूसरों की पकड़ के आधार से। तो भी डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो होगा ही, और ये होगा तभी तो हमको अनुभव मिलेगा। क्या मिलेगा? जो भी व्यक्ति दुनिया में आई है मार खा के ही महान बनते हैं, बिना मार खा के महान नहीं बनती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी चाय बेचते बेचते ही प्राइम मिनिस्टर बने हैं, बोलते नहीं है। वो गोल्ड और सिल्वर स्पून से पैदा नहीं हुए थे, मगर अपने मनोबल से, आत्मविश्वास से, अपनी प्योरिटी से, आप समझे ना, कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं। और इसीलिए किसी की मोनोपोली नहीं है, खुद में विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। आगे बढ़ते रहो, कुदरत आपको साथ देते रहेंगे। उनका तो काम ही है साथ देना, वही तो काम है। राम को भी साथ देंगे, रावण को भी साथ देंगे, सबको देंगे। आपका क्या निश्चय है? उसमें साथ देंगे। वो तो चोर को भी साथ देंगे चोरी करने, पुलिस को भी साथ देंगे, सबको साथ देना वही तो कुदरत का काम है। आपका निश्चय होना चाहिए, आपका आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूं, बस। बाकी सब संजोग आगे आगे मिलते रहेंगे, इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। मुक्त मन से बातें करते रहो। आप समझे? पहले हम क्या करते थे, जब भी टाइम मिले राजकारण की बात करेंगे, सोशल बात करेंगे, कभी कोई धर्म में प्रॉब्लम हुआ है, झगड़ा बगड़ा, तो उनकी बात करेंगे। यानी जिसके अंदर कोई सार नहीं है, ऐसी फिजूल बातें हम एक दूसरे का करते थे और आनंद लेते थे, फालतू बातें करते। और ऐसी फालतू बातें जो ना हमारे लिए काम की है ना सामने वाले के लिए काम की है। बिना काम की फोगट की बात करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। और सनातन सत्य सुनने के बाद, समझने के बाद, अनुभव करने के बाद दूसरों को बताने के लिए परमिशन की जरूरत है, ऐसा है। That's it. तो कोई परमिशन की जरूरत, आप सनातन सत्य की बात करते हैं, कोई व्यक्ति की बात नहीं करते, और व्यक्ति की नहीं करते तो परमिशन की भी जरूरत नहीं है। कोई संस्था की नहीं करते हैं तो परमिशन की जरूरत नहीं है। कोई की निंदा टीका नहीं करते हैं तो परमिशन की जरूरत। जब फॉर्मेट की बात आएगी, इंडिविजुअलिटी की बात आएगी, तभी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए ये विज्ञान को विश्व के फलक पर आगे बढ़ाना, सबके सामने रखना, ये सब हमारा दायित्व है। और इसीलिए मैं सब आपको आह्वान करता हूं कि आप भी उस काम में लग जाओ। विज्ञान को बताना है, क्या बताना है, और साफ बोल दो, बिना विज्ञान समझे हम मुक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, पाप पुण्य के मार्ग में और चारों गति में घूम सकते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। मगर चारों गति में घूमना इज इक्वल टू मुक्ति का मार्ग मानते हो, वो करेक्ट नहीं, तो बता देने का बस। फिर उनको क्या करना है वो उनकी पसंद की, मगर क्लियर बोलो, नो कंफ्यूजन। आप समझे कि नहीं समझे? तो इस प्रकार से ऐसे ये विज्ञान जो है, विज्ञान अपने आप में ही शक्तिशाली है, और इसमें अगर आपका विश्वास जुड़ेगा तो जो आपसे प्रेजेंट होगा उसका भी सामने वाले व्यक्ति के ऊपर असर होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे ये विज्ञान जो हमने सुना है, जो हम उपयोग कर रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं, उसी को ही हम बता रहे हैं। वो आपको अनुभव करने के लिए बता रहे हैं, किसी को फॉलो करने के लिए, कोई व्यक्ति को सरेंडर होने के लिए बता नहीं रहे। ये सब बोलते ना बस, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और जबरदस्त रिवॉल्यूशन होने वाला है, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम ओनली। बात किसकी है? समय की है। ये होगा ही,